22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच सदी का सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर के युद्ध के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खां के नेतृत्व वाली 10 लाख की विशाल मुगल सेना से हुआ। वजीर खां किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब के लाखों कोशिशों के बावजूद गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु महाराज के 2 बड़े बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु महाराज के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खां को अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख की विशाल मुगल सेना भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को नहीं पकड़ पाई। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनके अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु महाराज ने इस युद्ध के वक्त कुछ यूँ ही कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। आइए याद करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध की पूरी घटनाक्रम को। चलिए शुरू करते हैं। मई सन 1704 में आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौजों ने आनंदपुर साहिब को 6 महीनों तक घेरो रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की सबसे बड़ी नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगल सेना को भी पता चल गया कि गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो उसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी का बहाव जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाइयों में गिर गई। उनके पीछे शत्रु सेना मारो मार करती आ रही थी और सामने सिरसा नदी फुंकारा मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः गुरु महाराज ने कहा कि कुछ सैनिक शत्रुओं को यहीं पर उलझा कर रखे और जो सरसा नदी पार कर सकते हैं वो तुरंत अपने घोड़ों सहित नदी पार करें। और ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह और भाई जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रु सेना से भिड़ गए। इतने में गुरुदेव सिरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सिरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का बहाव अत्यधिक था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। यह देख शत्रु सेना ने सिरसा नदी को पार करने का साहस नहीं किया। सिरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अलावा गुरु महाराज खुद कुल मिलाकर 43 व्यक्ति की गिनती हुई, जो नदी पार पहुंच चुके थे। नदी के दूसरी तरफ भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे हो और वह तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके रक्त का अंतिम कतरा तक नहीं बह गया और अंततः वह युद्ध भूमि में कर्तव्य कर्म करते हुए वीर गति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु साहिब का परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुदेव अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक एक गांव के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु साहिब का जमकर स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। यहीं एक किलेनुमा कच्ची हवेली थी, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। इस हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरु साहिब से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरु जी भी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ों में बांटकर उनमें बचा कुचा युद्ध का सामान बांट दिया। सिखों को मुकाबला के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया गया। सभी ने तय किया कि मर जाओ या मार डालो। खालसा सेना का सिद्धांत था कि शत्रु के सामने कभी हथियार मत डालो, केवल वीर गति ही अंतिम विजय है। तो अपनी 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरु साहब ने स्वयं कच्ची घड़ी हवेली के ऊपर ध्वज केसरी से युद्ध का मोर्चा संभाला। अन्य सिखों भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही सिरसा नदी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना ने तुरंत नदी पार करके सिख दल का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में आ पहुंची। देखते ही देखते शत्रु सेना ने गुरु साहिब के ठहराव वाली हवेली को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरु महाराज के पास मात्र 40 सैनिक हैं, अतः शत्रु अब गुरु महाराज को बंदी बनाने की स्वप्न देखने लगे। चमकौर के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुलादी करवा दी कि गुरु महाराज अपने आप को अपने साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव ने मुगल सेनाओं पर तीर की बरसात करा दी। ध्यान रहे, इस समय 40 सिखों का मुकाबला 10 लाख की विशाल शत्रु सेना से हो रहा था।
इस पर गुरु महाराज ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाने की सौगंध खाई हुई थी और गुरु महाराज जी यह शपथ चमकौर के मैदानों में गूंज उठी। दिसंबर सन 1704 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी किंतु गर्म जोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रम लिए बैठे गुरु महाराज की योद्धाओं के हृदय में कच्ची गढ़ी पर शत्रुओं ने घनघोर प्रहार कर दिया। इसके जवाब में भीतर से तीरों और गोलियों की बौछारें हुई। अनेक मुगल सिपाही धराशायी हो गए। मुगल सेनापतियों को विश्वास होने लगा था कि कोई मात्र 40 सैनिक की सहायता से इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना से घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उन्हें तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना उचित समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 सैनिकों का जत्था लेकर रणभूमि में जाकर शत्रु सेना को अपनी ताकत का परिचय दें। अभी मुगल जनरल लाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ पर चढ़ने का प्रयास किया किंतु गुरुदेव ने उन्हें वहीं बाणों से मारकर चित कर दिया। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार फिर इकट्ठा होकर कच्ची गढ़ी हवेली पर बुरी तरह से आक्रमण करने का आदेश दिया किंतु गुरु महाराज ऊंचे टीले वाले हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया। सिखों के जत्थे ने गढ़ से बाहर आकर मुगल सेना पर करारे प्रहार किए। गढ़ के ऊपर लगे ध्वज केसरी से गुरु महाराज खुद अपनी योद्धाओं की सहायता से शत्रुओं पर बाण चला रहे थे। एक बार फिर गुरु महाराज ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रणभूमि में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के उड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए वीर गति पा गए। पर गुरुदेव ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी से रणभूमि में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो चुका था। सूरज माथे पर चढ़ आया। इनके नवाब वजीर खां की हिदायतों का पालन करते हुए शत्रु सेना के 8 सेनापतियों ने अपनी सेनाओं के साथ गढ़ की ओर बढ़ना शुरू किया। अब सैनिकों को लगने लगा कि एक साथ इतना बड़ा हमला रोक पाना मुश्किल होगा। इस कारण अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि वह साहिबजादों के साथ युद्ध भूमि से बाहर निकल जाएं। यह सुनकर गुरु महाराज ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात कर रहे हो? तुम सभी भी तो मेरे साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरु महाराज के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिता से युद्ध भूमि में जाने का आदेश मांगने लगे। गुरु महाराज ने तुरंत उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। बस फिर क्या था, वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ से बाहर चले गए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे मिर्ग शावकों पर टूट पड़ता है। जिधर बढ़ जाते उधर सामने आने वाली सैनिक गिरते पड़ते और भाग जाते। 5 सिखों के जत्थों ने सैनिकों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। योद्धा हजारों की सेना को एक साथ लेकर गिरता है किंतु क्षत्रिय सेना अत्यंत विशाल थी। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादे जुझार सिंह ने जब युद्ध भूमि में शहीद होते देखा तो उन्हें भी गुरु महाराज से रणभूमि में जाने की आज्ञा मांगी। महाराज ने बालक जुझार सिंह की पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणभूमि में 4 अन्य सेवकों के साथ भेज दिया। गुरु महाराज अपने वीर जुझार सिंह को रणभूमि में शत्रुओं का भारी पड़ते देख अत्यंत प्रसन्न होने लगे। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए किंतु उन्होंने वीरता का जौहर दिखलाते हुए वीर गति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु मात्र 18 वर्ष और 14 वर्ष की थी। में वर्षा और बादलों के कारण अंधेरा छाने लगा। वर्ष का महाराज ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देख ईश्वर के सामने धन्यवाद कहा और शुक्राने की प्रार्थना की और कहा कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस समय गुरु महाराज के पास मात्र 7 सिख सैनिक ही बचे थे और वह स्वयं। कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेना पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि गढ़ में बहुत बड़ी है। इसके बाद गुरु महाराज ने सिखों को युद्ध भूमि में लाखों शत्रुओं का एक साथ परास्त करके शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हें शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली किंतु उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आप गढ़ छोड़कर अनंत चले जाएं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। पर गुरु महाराज भला यूँ कैसे युद्ध से मुंह मोड़ लेते। गुरु महाराज ने सिखों को उत्तर दिया और कहा, मेरे जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं।
यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं? अब तो मैं खुद दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर रणभूमि में उतरूंगा। वतन से सिख बहुत चिंतित होने लगे। सिखों ने यह ठान लिया था कि कैसे भी करके सतगुरु को शहीद नहीं होने देंगे। वे जानते थे कि गुरु महाराज द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। सिंह ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिखों को विश्वास लिया और उनको साथ लेकर गुरुदेव के पास गए और कहने लगे, गुरुजी, अब खालसा पंथ पंच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि आप कच्ची गढ़ी तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस नीति में पंथ खालसे का भला है। पंच प्यारों का आदेश को सुनते ही सिर झुका दिया और कहा, अब मैं कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना ही होगा। गुरु महाराज ने कच्ची गढ़ी हवेली को त्यागने की योजना बनाई और 2 जवानों को अपने साथ चलने को कहा। शेष 5 को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया, किंतु महाराज ने ठान रखा था कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। महाराज अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह के साथ गढ़ से बाहर निकले। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे, चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुँचे ही थे कि बहुत तेज बिजली चमकी हो। स्वर में आवाज़ें लगाई गई, पीर ये हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ लें। के लालच में शत्रु सेना आवाज़ की सीध में भागी और आपस में ही भीड़ भीड़ कर मर खप गई, और ये नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा टकरा कर कट मरी। अगले होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शिव सिखों के थे। उनमें भी उनको गुरु महाराज कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। क्रोध को आतुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ झुंझते हुए अंदर के 5 सिखों ने वीर गति पाई और एक करारी चपत लगी। कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद ना तो गुरु साहिब को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजानों से लाखों रुपये खर्च हो गए, हजारों की संख्या में फौजें मारी गई, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा तो कभी सरहिंद की दीवारें बोलेगी। जय हिंद।